हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बीच में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेबल भी डिस्कस कर लेंगे, 1 मिनट कम से कम वहाँ पे लगने वाला है। टॉस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल के बीच समझौता हुआ। तो देख लीजिए दोस्तों, कभी भी जब दो स्टेट्स के बीच में कोई भी ऐसी मान के चलना डीलिंग वगैरह होती है तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं, आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो ये किया गया था 2015, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये भी देख लो किस रिवर पर, ये है आपका टॉस नदी पर। डिस्कवरिंग राजाजी किसकी पुस्तक है? तो ये लेखक पूछे गए हैं दोस्तों, ये है आपके अंजलि रवि पांडे जी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्पेस है तो थोड़ी सी कुछ उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर कर लेते हैं जो बन सकती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एक है यहाँ पर मैन एंड फॉरेस्ट, इसके लेखक पूछेंगे, ये हो जाएंगे आपके अजय रावत जी। एक इन्हीं की इंपॉर्टेंट बुक है, क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, काफ़ी रिपीटेड होते जाती है। इसके अलावा अन्य देखो, एक है यहाँ पर नील नदी का वृक्ष। अब ये नोट कर लो, देखो नील नदी का वृक्ष तो है, एक उत्तराखंड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना था, ये क्या है? तो ये है आपका कविता संग्रह। और इसके रचनाकार यानी इसके लेखक कौन है दोस्तों? ये है आपके हिमांशु जोशी जी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना क्या है कविता संग्रह, नाम है नील नदी का वृक्ष, हिमांशु जोशी जी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, क्या नाम है, कंचन जंगा। अब इसके लेखक पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे हुकुम सिंह रावत जी। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी बन सकती है। इसके अलावा देखिए एक है यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास। अब ये सभी को पता होगा, ये लिखा गया है यहाँ पर पांडे जी के द्वारा, लेकिन इसी में अगर आगे से लग जाएगा भैया ये बताओ 12 भागों में, यानी उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में या फिर 12 खंडों में, आंसर करके आओगे शिव प्रसाद डबराल जी। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट 2 से 3 और इंपॉर्टेंट बुक्स नोट कर लेते हैं। एक है यहाँ पर उस चिड़िया का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, ये भी नोट कर लो दोस्तों। ये है आपकी उपन्यास और इसके लेखक कौन है यहाँ पर, पंकज बिष्ट जी। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, बन सकती है बिल्कुल। अन्य 2 और लास्ट में बुक्स कवर कर लेते हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर नया बस्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, ये भी नोट कर लीजिए दोस्तों। ये जो नया बस्ता है ये है आपकी यहाँ पर कविता संग्रह, और किसके द्वारा, ये है आपके हेमंत कुकरेती जी के द्वारा रचित। बाकी देखिए दोस्तों, एक वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल में, उसमें यहाँ पर 300 प्लस बुक्स एक ही वीडियो में कवर किए गए हैं। एक बार उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना, मैं यहीं पर पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप कर लेना चेक। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो आगे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक ये छोटा सा टाइम टेबल बनाया गया है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा यहाँ पर परसों, यानी देखो आज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसके एक दिन छोड़कर देखो कैसे चलना है आने वाले एग्जाम्स को। 31 जैन को मान के चलना। एक्साइज इंस्पेक्टर, ये जो परिवहन आरक्षी वाली पोस्ट आई है, ये कन्फर्म एग्जाम होना है। तो देखो कैसे कवर करेंगे उत्तराखंड जीके, तो हम करने वाले हैं डेली सुबह मॉर्निंग में 10 AM पर डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें कभी देखो 50 MCQs हो जाएंगे, कभी यहाँ पर 100। नेक्स्ट है आपकी देखो टॉपिक वाइज हिंदी। वैसे आप इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड है दोस्तों ये टॉपिक वाइज, इसमें है लगभग 36 वीडियोस, लेकिन क्या करेंगे जो टॉपिक्स छूटे हैं उनको भी दोबारा से कवर करेंगे। बाकी इससे पहले वीडियो मैंने आपको बता दिया है, डेली एक एक वीडियो यहाँ से पढ़ते जाओ। बाकी देखो पॉलिटी मान के चलना, क्वेश्चन 8 से 9 बनते हैं, तो इसको डेली कवर करेंगे 3 बजे। और लास्ट से आपकी देखो टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ये करेंगे हम ऑल्टरनेट डेज, यानी हर एक दिन छोड़कर एक वीडियो टॉपिक वाइज हिस्ट्री का यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, हर तीसरे दिन यानी हर थर्ड डे हम क्या करेंगे, एक फुल लेंथ यहाँ पर मॉक टेस्ट हम लगाने वाले हैं 100 मार्क्स का। इससे क्या होगा, आपको अपनी तैयारियों का भी अंदाज़ा आ जाएगा। देखो दोस्तों, यूके PSC है, यूके SSSC है, इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन वाले मॉक टेस्ट है मेरे पास, उनको अपलोड किया जाएगा बिल्कुल एकदम। आप भी अपना प्रैक्टिस सेट लगाते हुए चलना। बाकी बस दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी यहाँ पर आवश्यकता है, वीडियोस को आप शेयर कर देना। चलो चलते हैं आगे। अब पंजाबी अकादमी स्थापित है, तो दोस्तों ये पंजाबी अकादमी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी देहरादून।
बोली भाषा संस्थान कब स्थापित की गई? तो देखिए दोस्तों, ये की गई है आपकी ऑप्शन नंबर डी 2016 में। अब आपने बताना है ये है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में जरूर ये बता देना। ये मिल जाएगी आपको गढ़वाल के ही एक जनपद में, आपने बताना है नाम कमेंट करके। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं से प्रतिनिधित्व किया? रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्षदेव ओली। इंपॉर्टेंट है ये, कुमाऊं का मुसोलिनी भी इनको बोला जाता है, ये उपनाम नोट कर लेना कहीं पर। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो ये परसों जब बहुगुणा जी को कवर किया गया था उसमें ये एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिया था मैंने आपको, ये है सुंदरलाल बहुगुणा जी। चलते हैं आगे। मोहनरी, देघाट, जरिया खाल, जोशीमठ स्थापित है। अब ये बताना है दोस्तों इन स्पेसिफिक प्लेसेस में है क्या? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये है आपके जड़ी बूटी क्लस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पर कम्युनिटी टाइप के आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करवा देता हूँ, जिसमें मैंने पॉल देखा था तो मैक्सिमम वहाँ पर गलत आंसर्स मिले। नंबर फर्स्ट देखो, गरीबी हटाओ का नारा पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में है? कंफ्यूजन के लिए सबने वहाँ पर कर दिया है पांचवी, वो बिल्कुल गलत है। देखो नारा पूछेंगे, ये दिया था आपका 4th 5 ईयर प्लान यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में। हाँ, पांचवी योजना की अगर थीम पूछ लेंगे कि किस पर आधारित थी तो वो था आपका यहाँ पर गरीबी उन्मूलन। देखो इसीलिए हमेशा ये नारा पूछा जाता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। नारा पूछेंगे तो चौथी योजना में, और ये पूछेंगे गरीबी उन्मूलन किस योजना का उद्देश्य था, ये है आपका 5th। इसके अलावा एक कॉमन सा क्वेश्चन दोस्तों, काफी बार मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, गंगोत्री धाम की समुद्र तल से ऊंचाई वहां पर सब लोग कर रहे हैं 3038 मीटर, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये कितनी है? 3048 मीटर। ये 3038 का ऑप्शन मैंने लिया ही इसलिए क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखो दोस्तों, अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये बेसिक्स की गलतियां तो छोड़नी ही पड़ेंगी, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दो दोस्तों, कंपटीशन काफ़ी हाई है। चलते हैं आगे, चलिए। सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान है? इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये होगा आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो देखिए दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल के आएंगे। देखो गठन पूछ लेंगे, देखो गठन से ही 3 से 4 क्वेश्चन निकलेंगे। सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, गठन बताओ, सीधे आंसर करके आना है। 1936 किस नाम से? ये है आपका हेली नेशनल पार्क। अब थोड़ा सा आगे चलोगे, आज़ादी के बाद का समय है, देखो डेट नहीं मिलेगी, ये याद रख लेना कि रामगंगा नेशनल पार्क भी यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही पहले का नाम था। अब ये पूछते हैं कि जेसी यानी जिम कॉर्बेट का नाम कब जुड़ा है? यहाँ पर आंसर होता है 1957। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग करके कर लेना याद। बाकी बात करते हैं एरिया की, कितना है? 520 स्क्वायर किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो 2 जनपद में फैलाव है, एक है नैनीताल, दूसरा है पौड़ी। क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ भैया सर्वाधिक किस जनपद में फैलाव है, तब आंसर करोगे यहाँ पर पौड़ी में। ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ से बनते रहता है। बाकी प्रवेश द्वार आई होप सभी को पता होगा, ये है आपका डिकाला, कहाँ पर पड़ेगा? रामनगर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य एक दून है, क्या है? दून है, नाम बताओ, आंसर करोगे यहाँ पर पाटली दून। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर लेना नोट। इसके अलावा देखिए प्रथम टाइगर रिजर्व बनता है, कब बनता है? 1973। स्टैटिक जीके में जाओगे तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, उसका भी यही आंसर है 1973 में। अब इसके अलावा देखिए लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। क्या है यहाँ पर? साइलेंस जोन घोषित किया जाता है, कब किया गया है? वर्ष 2012 में। कितने मीटर का? ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है उत्तराखंड के ही, जिसने पहले से दिए हैं उसे पता होगा कि 500 मीटर ये डायरेक्टली पूछा गया था। बाकी लास्ट क्वेश्चन जो निकल के आ सकता है ये है डेट 2013। क्या होता है? STPF का गठन कब हुआ? ये होता है आपका 2013। ये STPF क्या है दोस्तों? ये है आपका स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। अब देखिए दोस्तों, एक कमेंट आया था, मैंने पढ़ लिया था दोस्तों। देखो रिप्लाई हर किसी का करना यहाँ पर आसान नहीं होता, तो उसमें ये लिखा गया है कि सर थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते बोला करो, आप जल्दी पढ़ा देते हो। तो देखो दोस्तों, मैं चाहता तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं हल्के ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं अब तेज कैसे हो जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय स्थित है? अब देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर फंसाने के लिए आया हुआ है, क्योंकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तो हो जाएगा आपका 3 जनपदों में फैलाओ, एक है देहरादून, एक हो जाएगा आपका
हरिद्वार। तीसरा जनपद हो जाएगा आपका पौड़ी। अब मुख्यालय पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है आपका देहरादून में। इसका वैसे आप इस एरिया भी नोट कर ही लो, बन सकता है 820.42 स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है। बाकी स्थापना आई होप सभी को पता होगा 1983 में की जाती है। ब्रिटिश काल का पहला बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था? अब देखिए भूमि बंदोबस्त वाला जब भी टॉपिक आता है सारे फैक्ट क्लियर करवा देता हूँ। नेतृत्व है एडवर्ड गार्डनर। किस क्षेत्र में? कुमाऊं में। और डेट भी बन सकती है 1815। एक साल आगे चलो 1816। विलियम ट्रेल कहाँ पर? गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त पूछेंगे, आंसर हो जाएगा 1816। और पहला है 15 में, ये कराया है आपका गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जय विजय नामक पर्वत स्थित हैं, तो देखिए दोस्तों ये दोनों ही पर्वत हो जाएंगे आपके चमोली जनपद में। अब ऑप्शन है नहीं तो ये डी होगा आपका करेक्ट आंसर। शंभु एवं निशंभु नामक पर्वत स्थित हैं, तो ये दोनों होंगे पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए। थामरी कुंड कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों थामरी कुंड हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ जनपद। सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं। अब देखो दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको जब आप पढ़ते हो तो इनके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं जनपद के उनके हिसाब से याद कर लेना। अब देखो हरिद्वार सबको पता है कम होगा ही, तो ये चारों ऑप्शंस में आपको मिल चुका है कॉमन। तो मैंने तो ये ऐसे याद कर लिए थे बढ़ते क्रम में जब लगाया था HDUN। तो देख लो आप ये HDUN कहाँ पे बन रहा है पैटर्न, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। डॉक्टर आर.एस. बिष्ट को पद्मश्री सम्मान दिया गया, तो आर.एस. बिष्ट जी को दिया गया है 2013, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोरवा है, अब देखो दोस्तों डोरवा क्या है? ये है आपका पारंपरिक वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी। स्नो लेपर्ड योजना संबंधित है, ये क्वेश्चन बना है दोस्तों। ये है हिम तेंदुओं से, इसी के लिए एक संरक्षण केंद्र खोला गया है। ये है आपका उत्तरकाशी में। ज़्यादा टफ चले जाएंगे, किस देश के सहयोग से? आंसर करोगे नेदरलैंड। आगे चलते हैं। फलोद्यान का देश यानी ऑर्चर्ड कंट्री बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका चौबटिया, ऑप्शन नंबर ए। भारत माता मंदिर की स्थापना की गई थी। अब देखिए दोस्तों जब हरिद्वार जनपद के मंदिर आपको कवर करवाए थे वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है 1983 में। उद्घाटन किसने किया? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। जनपद हो जाएगा हरिद्वार। गणेश शिला शेष तीर्थ संबंधित किस जनपद से है? तो इजी हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिहरी गढ़वाल। गढ़वाल का बारादूली किसे बोला जाता है? तो ये बोलते हैं दोस्तों गुजड़ू क्षेत्र को। और इसी में अगर कुमाऊं का पूछ लेंगे सभी को याद होगा दोस्तों, ये तो इजी है, सल्ट। खेड़ी देवी किसके प्रमुख देवता हैं? ऐसे जनजातियों से क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स बनते हैं। ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर बोक्सा जनजाति की, ऑप्शन नंबर सी। इसी में देख लो ये नोट कर लो, रच भैंसी भाषा इन्हीं की है, काफ़ी बार बनते रहती है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, एक है यहाँ पर ये आदिम जनजातियों में से एक ये भी है बोक्सा, वर्ष भी बन जाता है, कब दर्जा मिला है 1981। बाकी देखो आदिम जनजातियों की संख्या पूछ लेंगे कितनी है? 2, एक है राजी, दूसरी यही है आपकी बोक्सा जनजाति। राज्य में चर्म कार्य करने वालों को बोला जाता है, तो ये बोलते हैं दोस्तों शार्की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। गंगवात्सु महोत्सव मनाया जाता है। अब देखो जब मैंने आपको रामायण क्लियर करवाया था दोस्तों, मैंने आपको इसीलिए वहाँ पर ये भी अलग से स्टार बना के बोला था कि मंथ भी नोट कर लो, वो होती है आपकी अप्रैल में स्टार्ट। तो ऐसे मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन निकल के आते हैं टफ में, तो ये हो जाएगा देखो ये लगे बनाया जाएगा आपका नवंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। गागली युद्धोत्सव किन 2 गांवों में आयोजित होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा कुरोली और उत्पाल्टा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये जो त्यूनिया है इसका पूछा गया है पुराना नाम, तो ये क्या है यहाँ पर? गुदिया खाटल। अब एक वीडियो डिस्कस कर लेंगे दोस्तों जिसमें सभी पुराने नाम देख लेंगे जगह के उत्तराखंड से रिलेटेड। मंसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? अब क्वेश्चन आया क्यों है? क्योंकि सबसे छोटा है, बस यही एक बेसिक सी चीज़ है। 10.82 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, माउंटेन क्वेल यानी जिसको पहाड़ी बटेर बोलते हैं कहाँ पाए जाएंगे? तो ये है आपका मसूरी वन्य जीव विहार में। आगे चलते हैं चलो। राज्य में किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं?
इजी हो जाएगा। किस क्षेत्र में मिलेंगे दोस्तों, तराई क्षेत्र में ही मिलेंगे। बाकी जो शिवालिक है पूछ लेंगे आपसे, सर्वाधिक पर्यटक किस क्षेत्र में मिलेंगे, पर्यटक स्थल आंसर हो जाता है उसका यहाँ पर शिवालिक। देखो इसका आंसर है आपका डी। आगे चलते हैं, फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये भी इजी हो जाएगा बिल्कुल, वृत्त हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो दोस्तों किसको चढ़ाएंगे, ये चढ़ाते हैं आपके देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं, थारू लोग अधिकांश निवास करते हैं, ये भी इजी हो जाएगा, उधम सिंह नगर जनपद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। अब देखो ये चारों डायरेक्शंस से आपको पता होनी चाहिए लंबाई, ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब देखो पूर्व से पश्चिम पूछा गया है, आंसर करके आओगे 318। अब इसी में देखो उत्तर से दक्षिण पूछेंगे, ये बता दो कमेंट बॉक्स में कितनी है, इसी के आसपास घूमती है वो भी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, कहीं पर मिल जाएगा आपको खरसाऊ और कहीं पर मिलेगा रूडी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बालचा, नीति, किंगरी, बिंगरी, महाडिया, डुंगरीला दर्रे किसके बीच हैं, तो ये सभी दर्रे किसके बीच हो जाएंगे दोस्तों, चमोली तिब्बत, इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अब देखो जैसे एक बार मुझे ध्यान है, ये शायद दोस्तों 2023 के ही किसी एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल कितने दिन का रहा, तो ऐसे ही इनका नंबर भी बन सकता है बिल्कुल, ये हो जाएंगे 12th, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखो दोस्तों ये एक्साइज इंस्पेक्टर वाला शायद ये यूके SSS एग्जाम करा रहा है, तो इसमें तो मान के चलना क्वेश्चन किस टाइप का भी आ सकता है, जो आपकी सोच से भी बाहर हो, ये कुछ भी पूछ लेता है यूके SSS, बिल्कुल शौक मत होना। तुबेरा, बाजू, तिमली क्या है, तो ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ये हो जाएंगे आपके लोकगीत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से वाराही देवी मंदिर स्थित है। अब वाराही देवी देखो आषाढ़ी कौथिक की तरफ जाओ, जिसको बग्वाल भी बोलते हैं, रक्षाबंधन में लगता है, देवी धुरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील नदी डैश पर है। अब देखो प्रथम आर्टिफिशियल झील की बात चल रही है, तो ये बनाया गया है गोमती रिवर पर, ये डिस्कस किया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन ऑलरेडी। आगे चलते हैं, आषाढ़ी कौथिक किस अवसर पर मनाया जाता है, अभी देखो फैक्ट वहीं पे डिस्कस कर लिया है, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू नामक स्थान किस जनपद में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर डी घटकू, चंपावत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट होगा आज का। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया, तो ये है आपका माणा गांव, प्रॉपर नाम है, बाकी जनपद पूछ लेंगे, चमोली जनपद। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।